प्रभु की सेवा करूंगा। आइए। हे तात, अब आप हमारे लिए बरगद का दूध मंगा दें जिससे हम अपनी जटाएं बनाएंगे। सेवक महाराज, प्रभु के आदेश का शीघ्र ही पालन किया जाए। अवश्य महाराज। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। प्रभु, ये दुख हमसे देखा नहीं जाता, देखा जाता है नहीं। बन का ये श्रृंगार अवध लौटने के लिए खड़ा है रथ तैयार। अब लौट अवध को चलिए, प्रभु रैयत जिंदा हो जाएगी। अपने हाथों से वो आपको ताज पहनाएगी। हे तात सुनो, कहे प्रभु। पिताजी ने आपसे कहा था कि आप राम को वन में छोड़कर वापस आ जाना। अब आपने हमको छोड़ दिया है, अब आप पुनः अयोध्या वापस चले जाएं। प्रभु, मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, हमको यदि आप चाहते हैं तो हमसे चाहत के नाते तुमसे बस यही हमसे अगर प्रेम करते हैं तो आप अतिशीघ्र अयोध्या वापस लौट जाएं। प्रभु, अगर आप नहीं जा सकते हैं तो पुत्री सीते को ही हमारे साथ भेज दीजिए। वैदेही सीते को वन में रोते देख नहीं सकते, पत्ते और कुशाओं में हम सोते देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटाकर प्राण दीजिए कौशल को। यदि ये भी वन में साथ गई तो मरा समझिए कौशल को। प्रभु, अगर ये भी नहीं जाएगी तो महाराज कैसे जीवित रहेंगे। प्रभु, हे तात, कहे प्रभु। अगर जानकी जाना चाहती है आपके साथ तो आप अवश्य ले जाएं। नहीं जाए। हे तात, अब आप अतिशीघ्र अयोध्या वापस चले जाएं। प्रभु, तो भैया लक्ष्मण को ही हमारे साथ भेज दीजिए। हे तात, कहे आप हमें ले जाने की बात कर रहे हैं, आपके साथ
मैं आपकी बात को काटूंगा नहीं, लेकिन सुधार अवश्य कर सकता। आप हमें ले जाने की बात कर रहे हैं, आप हमें ना ले जाकर हमारी बात को ले जाइए, लेकिन उस बात को प्रेषित पिता दशरथ जी के पास नहीं, अपितु माता कैकेयी के सामने करना कि कहना मात कैकेयी से कि घी के चिराग जलावे वो हम काटे थे सो निकल गए, अब निष्कंटक राज चला। या भी कह देना कि क्षमा करें, हम बेटे वो महतारी थी और जो कृपा उन्होंने हम पर, जो कृपा उन्होंने हम पर की, उस कृपा के हम हे लक्ष्मण, तुम अपनी वाणी पर अंकुश करो, तुमको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हे तात, आप अयोध्या जाकर लक्ष्मण की कही गई वर्षों में भी क्षण मात्र न भूलेंगे अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजे। मेरी सौगंध है, आप लक्ष्मण के द्वारा कहे गए वचनों को अयोध्या में जाकर मत बताइएगा। और मंच के माध्यम से आज की पावन लीला का दर्शन हमारे मंडल के वरिष्ठ पात्र के द्वारा देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। प्रभावित हुए आदरणीय भाई श्री विनोद जी दीक्षित आज के द्वारा मंच पर उपस्थित सभी कलाकारों के लिए ये 501 रुपये भेंट कर रहे हैं। बधाई के पात्र हैं, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हे तात, कहे प्रभु, आप अतिशीघ्र अयोध्या वापस लौट जाइए। मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर वापस जाऊं? रही राम तो अधम शरीरो, जस न रहे बिछड़त लखमीरो। ये शरीर तो ऐसे ही नाशवान है, हमसे तो अच्छा वो कीचड़ है जो पानी के अलग होते ही फट जाता है। अगर हम राम के प्रति प्रेम हो जाता, अगर प्राण पेता तो कम से कम यश मिलता। सभी माताएं जब दौड़कर मुझसे पूछेगी कि हमारा राम कहाँ है, तो मैं किस किस को क्या उत्तर दूंगा? और जब महाराज मुझसे पूछेंगे किस्मत हमारे राम से हमें मिलाओ, तो मैं कैसे समझाऊंगा कि तुम्हारे कुंवर राम को मैं वन को पहुंचा कर आया हूं। और नगर में जिस समय प्रवेश करूंगा तो नगर के सभी लोग मेरे रथ को घेर लेंगे और उससे प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे। तो मैं किस को किस तरह से समझाऊंगा? इससे अच्छा है कि मैं अब रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूंगा, जिससे मुझे कोई देख नहीं पाएगा और मैं अपने रथ को सीधे महलों में रोकूंगा।
अल्ले चारा केवल आओ है, मछली तरे रही गई, मछली चली गई। मछली चली गए। दोबारा प्रयास कर लो। देखो मछली तो नहीं फंसी रही, लेकिन मगरमच्छ बहुत घूम ही रहे। थोड़ा किनारे होकर बैठो। किनारे होकर बैठना, मगरमच्छ है। भैया सो बहुत बड़ी है गंगा जी। हेलो, बहाव बहुत तेज है आज। ग्राहकों नहीं आ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि एक आधी मछली फंसी जाए तो आज बढ़िया भगवना में उनका चुराइबे, उनका नोची नोची खाइबे। लेकिन देखो हमारे थूथुन में पसीना निकल रहा है, लेकिन मछली आको नहीं फंसी रही। फंसी जा, फंसी जा। दाना कमजोर लगाए उसमें। हाँ, खा रही है, खा रही है, खा रही, खा रही है। अब क्यों फंसी गए? मजबूती के साथ पकड़ो। आ गई। अरे भैया तनको याको मछली नहीं फंसी रही आए। चारा खा डालो, चारा खा डालो। मरे जा रहे पियासन, याको मछली नहीं फंसी रही। बापा आज हमका मार जूतन फैला दे। ओहो, आज तुम घर न जाना। आज लागत है अम्मा हमारी झुरी ही रोटी चबाई है। परर 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 फिक है, लड़का गिर आओ। अब कुछ गंगा जी पे लाए भी है। अब गंगा मैया इतनी कल 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 बही रही है और यहाँ को मछली नहीं फंसी रही। बाढ़ है ज्यादा तो इसीलिए नहीं, पानी ज्यादा। चारा थोड़ा अपने उदारत जान अपने डाल पाओगे केवल। बहुत जरूरी। इस बार पक्का फंस जाएगी। अब खा लो चारा। और जब बिल्कुल मछली के कांटा ही गलफर ते वही गलफर पार हो जाइए तब इन्हें बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। सवाल नहीं है हमारे सिंधु जी के लिए। विनोद भैया की तरफ से धन्यवाद है। साधु
देखिए हमारे भाई आदरणीय पवन भैया कुछ बोल रहे हैं। बापा नहीं आए हमारे औतहे ढूंढत ढूंढत तुमका हमारी हड्डी पसुरी सब चौकरा होनी जाती है। बप्पा ना आए ना कुछ लाए आए। अब कौनो यात्री नहीं आ रहे आए। हाँ वो नहीं आ रहा है कि वही बेचारे कुछ खर्चा पानी दे जाए। सही बात सही। अब यात्री तो बहुत है। हाँ हाँ लेकिन अब का बतावन हमार नान नान पाए है नान नान हाथ है। अब हाँ। कर्री कर्री लाठी होए तो उथे बढ़िया नाव खे जाए। अब हम नाव न खे पैबे। हाँ कि वह महीने भाई कमाई हो। सही बात। बप्पा रे वो कहाँ चला गा बप्पा? बप्पा रे अरे लड़का रे अरे बप्पा सारे देखो खाए खाए यो बहुत डरियान है। काहे कटरुआ? हाँ बप्पा सारे यो बताओ तुम सवेरे सवेरे के निकले हो और सवेरे ही चले आए रहो तो यो बताओ एको मछली फंसी? बप्पा ले लगती तो बैठने लकड़िया दई के भेजो ते अब आ रही ये छोटी सी बच्ची ताब्यांश इनकी ओर से अच्छा बेटा है। बेटा की ओर से ये 11 पुष्प मुद्राएं भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। माता रानी सभी का भंडारा भर रखे। हाँ बप्पा सारे एको मछली फंसी? अब ले बैठ तो हन किनारे ज्यादा बीच में जाइए तो कहो पर आके घुसी जान। तुम बहुत कामचोर हो गए। जब कोई काम बताओ जब कोई काम बताओ तो बस कटिया ले लिया। कटिया ले अब तुम्हारी तो कहा था कुछ काम करो तो ले बैठ तो अरे तो एको मछली नहीं फंसे हो। अम्मा सवेरे केवल झूरी रोटी कड़ुआ तेल में चुपर के दीन थे तो तू खा के चले आ रहन। और कुछ हम सोच रहे जुगाड़ पानी हो जाए तो फंसी ही नहीं रही। जब कहा करत हन हमका लंबी लबदी दई के भेजो इतनी लंबी तो तोरी लाठी है इतनी लंबी है इतनी बुद्धि दई दी ने। देखो हम हैं तुम्हार कोई पप्पा। हाँ तो हमार कटिया बड़ी तू बोल लड़का हम तुम्हारा कक्का। तुम ये बताओ हम तुमको ये बता के गए थे कि देखो यहाँ गंगा किनारे रहना और कोई अगर मुसाफिर आ जाए तो हमको आवाज लगाना। कोई आया? अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया। तुम कितने निकम्मा हो हैं? तुम कितने निकम्मा हो? तुम कौने काम के नहीं हो। तुम कौने काम के नहीं हो। तुम बिल्कुल बेकार हो। जब देखो तब हम ही का डांटो करो तो हमारे ऊपर पर आके फाड़ी परत। ना कोई मुसाफिर आया और ना तुमने कोई मछली मारी। हे भैया तुम निषाद तुमने राज, किया क्या? चलते चलते हम गंगा तट पर आ पहुंचे। हमें गंगा तट के उस पार जाने के लिए किसी नाव की आवश्यकता पड़ेगी। आप किसी केवट को आवाज लगाएं। जाना हमें उस पार है केवट का हमें इंतजार है। जाना हमें उस पार है केवट का हमें इंतजार है।
जो हमें गंगा के उस पार उतारे। है कोई केवट? कौन आ रे? बड़ा होश में बोलो। अरे फंसी नहीं रही उतनी देर से फंस जा फंस गए इधर आओ। कौन रे? फांसो नहीं, को आए रे, हमारे पास आओ। तेरे दुकान नहीं चल रही है, पता नहीं को आ गए। इधर आओ इधर आओ, इधर से आ जाओ, इधर से ये रास्ता। कहाँ है भैया? हम तुम्हें भैया दिखाई पड़ रहे हैं। कहाँ से आए हो? हम तुम्हें भैया दिखाई पड़ रहे हैं। आपको है तुम? यहाँ से पार करना है जो मुसाफिर आए हैं, और अगर तुम नहीं पार कर सकते हो तो अपने पिताजी को बुलाओ। पप्पा का तो बहुत तेज आ रही है। कहाँ रही है? वही आ रही है, लाल पीली नीली। पप्पा खटिया पकड़े पड़े हैं और उनका बुखार आ गया, चिकुनगुनिया वाला। जाओ के दो, महाराज आए हैं और तुमको बुला रहे हैं। अच्छा पप्पा का बुलावन? हाँ जाओ बुला के लाओ। पप्पा रे, कौन आ रे? पप्पा काम बनेगा, काम बनेगा। शाम के रोटी का पूरा जुगाड़ होगा। ऐसा क्या हो गया? पप्पा अपने घाट में मुसाफिर आए। कहा मुसाफिर आए? हाँ मुसाफिर आए। देखो गंगा बहुत परपरा के चल रही है, बहुत बाढ़ में है। हाँ और पप्पा बहुत आहिस्ता नाव चला के जाओ। हाँ और तुमका बुला रहे हैं। कब आए? हाँ कह रहे अपने पापा का बुला के लाओ। हमको क्या बुला रहे? अल्ले उनका पार करेगा, हमसे कहे तुम करो। हम भैया नाव वाव ना पार करे थे। तुमने उनका परिचय पूछा? परिचय तो पप्पा नहीं पूछा है, लेकिन अच्छे घराने से दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा। खूब माल मिलेगा। अरे मेरे से तुमको पूछना चाहिए, तुम्हें जानकारी करना चाहिए। चलो आवाज आ रही है, उनका परिचय जानेंगे और उनसे मिलेंगे। चलो। अरे कौन है और कहाँ से है? कौन है और कहाँ से है? क्यों हमें बुलाते हैं? क्यों हमें बुलाते हैं?
बहुत हर्ष की बात तो मैं चाहूंगा कि आज हमारे बीच में अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ मौजूद हैं माननीय श्री सुरेश खन्ना जी, संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। एक बार जोरदार तालियों से मंत्री जी का अभिवादन करेंगे, जोरदार तालियों से। हमें खुशी है कि आप प्रभु कार्य में हर बार हमारे साथ इसी तरीके से रहते हैं। आपको संस्कार की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है। आप प्रत्येक वर्ष रामकाज में संस्कार का हमेशा जिस तरीके से हाथ थाम कर रखते हैं, इससे संस्कार को प्रभु काज करने का हमेशा बल मिलता है। आपके सुआगमन पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां माननीय मंत्री जी के लिए जो हम लोग के बीच में अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। आपके द्वारा प्रत्येक वर्ष हम लोगों को राधे श्याम रामायण की चौपाइयों का श्रवण प्रसाद मिलता है। कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि राधे श्याम रामायण की चौपाइयों का प्रसाद स्वरूप श्रवण करने का अवसर पुनः प्रदान करें। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि दो शब्द जनता के बीच में